क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना किसी देश से 4 गुना बड़ा होने के बावजूद ये साल 1860 तक लोगों की पहुंच से दूर रहा हो। सोचिए, इस ग्रह पर बना सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, जिसे 1992 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, उसे बीते कुछ दिनों पहले ही 8वें आश्चर्य के तौर पर पहचान मिली। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम मूल रूप हिंदू पूजा के लिए बने और बौद्ध उपासना स्थल में परिवर्तित हुए अंकोर वाट मंदिर शहर की बात कर रहे हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर परिसर का इतिहास। अंकोर वाट का पुराना नाम यशोधरपुर था। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा शुरू किए गए अंकोर वाट के इस विशाल धार्मिक परिसर में 1000 से ज्यादा इमारतें शामिल हैं। सूर्यदेव वर्मन की मृत्यु के बाद उनके भतीजे और उत्तराधिकारी धर्मेंद्र वर्मन के शासनकाल में अंकोर वाट मंदिर का काम पूरा हुआ। मिस्र और मैक्सिको के सीढ़ीदार पिरामिडों की तरह ये मंदिर एक सीढ़ी पर बना हुआ है, जिसके मूल शिखर की ऊंचाई लगभग 64 मीटर है। ये वही अंकोर वाट मंदिर है जिसमें ब्रह्मांड के केंद्र में खड़े पवित्र 5 शिखर वाले देव पर्वत मेरु की चोटियों को दर्शाने वाली 5 केंद्रीय मीनारें बनाई गई हैं। मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। इसके बाहर 30 मीटर खुली जमीन है। इसके बाद 330 फुट चौड़ी खाई है, जिसमें पूरे समय जल भरा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मेरु पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है और अंकोर वाट के परिसर की विशाल खाई दुनिया के किनारे पर उन्हीं महासागरों को दिखाने वाली है। मंदिर के पश्चिम दिशा में इस खाई को पार करने के लिए एक पुल है। पुल के पार मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार है, जो लगभग 1000 फीट चौड़ा है। अंकोर वाट के बारे में कहा जाता है कि ये एकमात्र स्थान है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां एक साथ हैं। दूसरे हिंदू मंदिरों के विपरीत अंकोर वाट पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख है, यानी इसका मुख सूर्यास्त की ओर है, जो हिंदू संस्कृति में मृत्यु से जुड़ी दिशा मानी जाती है। इसलिए कई पुरातत्वविदों और विद्वानों का मानना है कि इसे अंत्येष्टि मंदिर के तौर पर बनाया गया था, जिसमें सूर्यवर्मन द्वितीय के अवशेष जमा किए जाने थे। लगभग 400 एकड़ में फैली अंकोर वाट धार्मिक संरचना है। न केवल वेटिकन सिटी से 4 गुना बड़ी है, बल्कि खमेर वास्तुकला का अद्भुत नमूना भी है। मंदिर की दीवारों को बहुत विस्तृत और सुंदर मूर्तियों से सजाया गया है, जो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें, प्राचीन खमेर इतिहास के दृश्य और हिंदू महाकाव्य महाभारत और रामायण की कहानियां दिखाती हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में थेरवाद बौद्ध लोगों ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि जानकारों के एक वर्ग का यह भी मानना है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक राजा जयवर्मन सप्तम ने अंगकोर थोम नाम की एक नई राजधानी बनाई और इस मंदिर को बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया गया। इसके बाद अंकोर वाट एक बौद्ध मंदिर बन गया और इसकी कई नक्काशी और हिंदू देवताओं की मूर्तियों का स्थान बौद्ध कला ने ले लिया। इसके बाद 15वीं सदी की शुरुआत में थेरवाद बौद्ध भिक्षुओं ने अंकोर वाट को एक बौद्ध तीर्थ स्थल बनाए रखा। हालांकि इस समय तक ये दुनिया की नजरों से ओझल ही रहा। फिर साल 1860 में एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी महोत के कारण अंकोर वाट मंदिर फिर से अस्तित्व में आया। इसके बाद 20वीं सदी में इस मंदिर नगर के खंडहर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम शुरू किए गए। 1907 और 1992 के बीच अंकोर वाट के संरक्षण का काम इकोले फ्रांसेस डी एक्सट्रीम ओरिएंट यानी EFEO, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पोलिश संरक्षण निकाय PKZ और विश्व स्मारक कोष द्वारा किया गया, जिसके बाद भी इसे बचाए रखना मुश्किल था। इसके मद्देनजर साल 1992 में अंकोर वाट मंदिर समेत अंकोर वाट परिसर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था और तुरंत इसे विश्व धरोहर खतरे वाली सूची में जोड़ा गया था। आगामी वर्षों में इसके संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों में वृद्धि हुई और 2004 में अंकोर वाट को खतरे की सूची से हटा दिया गया। अंकोर थोम के मंदिर और भवन, उसके प्राचीन राजपथ और सरोवर आज भी उस नगर की समृद्धि के सूचक हैं। अब कंबोडिया का ये प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट इटली के पोम्पेई को हराकर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है।